नमस्कार दोस्तों। जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? खालीपन। लेकिन नहीं, बिल्कुल खालीपन नहीं, बल्कि इतना विशाल विस्तार कि उसमें मौजूद कोई भी चीज खुले आसमान में धूल का कण मात्र लगती है। दिन के समय में पृथ्वी की सतह पर किसी को भी ये विशाल विस्तार हल्का नीला दिखाई देता है। ऐसा पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य की प्रकाश किरणों के स्कैटरिंग की वजह से होता है। हालांकि जब सूर्य अस्त होता है और प्रकाश का कोई बाहरी स्रोत नहीं होता तो हम ब्रह्मांड के असली रंग को देखते हैं। ब्रह्मांड का असली रंग कोई रंग नहीं होता, इसलिए हम इसे अंतरिक्ष कहते हैं। खाली खुला स्थान होने से ये अंधकार में डूब जाता है। इंसानी आंखों के लिए अंधकार और प्रकाश दो विरोधी एंटिटीज हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन दोनों में कौन सबसे तेज है? कौन सा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी तेजी से तय करेगा? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का शॉर्ट में आंसर दिया जाए तो इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि अंधकार की अपनी कोई गति ही नहीं होती। हालांकि ये शॉर्ट आंसर बिल्कुल ही सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है। इसके लिए हमें प्रकाश और अंधकार के बीच संबंध को समझना होगा। जब हम रात के आसमान की ओर देखते हैं तो तारों की चमकती रोशनी ब्रह्मांड के अंधेरे के सामने खड़ी हो जाती है। तो अगर हम इन्हें देखते हैं तो हम उन्हें सभी पहलुओं में विपरीत मानते हैं, एक दूसरे के अपोजिट, जैसे कि गुड का बैड, ब्लैक का व्हाइट, है कि नहीं? पर हम प्रकाश और अंधकार को लेकर गलत हैं। अब जो प्रकाश है वो स्पेस के वैक्यूम में किसी भी माध्यम की अनुपस्थिति में रफली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की तीव्र गति से यात्रा करते हैं। इसका मतलब है कि प्रकाश की अपनी गति होती है और इसलिए उसकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसके अलावा हम लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि प्रकाश का एक सोर्स होता है जिससे वह उत्पन्न होता है। ये प्रकाश को एक स्वतंत्र फिजिकल एंटिटी बनाता है। बिना किसी सोर्स के प्रकाश पैदा नहीं हो सकता। जैसे हमें रात के अंधेरे में अगर लाइट को देखना है तो उसके लिए हमें कोई सोर्स चाहिए होगा, जैसे बल्ब या टॉर्च। हालांकि यही सेम प्रिंसिपल अंधेरे पर लागू नहीं होता। अंधकार की कोई गति नहीं होती, हम अंधेरा पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि अंधेरे का कोई सोर्स नहीं होता। वास्तव में इंसानों को अंधेरे को पहचानने का एकमात्र वजह यह है कि वहाँ पर प्रकाश मौजूद होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से अंधकार कोई स्वतंत्र फिजिकल एंटिटी नहीं है। अंधकार को केवल प्रकाश की अनुपस्थिति के रूप में डिफाइन किया जाता है। ये बस महज शून्य जैसा है, मतलब कि कुछ भी नहीं। इंसानों ने ब्रह्मांड का जो 96% हिस्सा देखा है वो अंधकारमय है। ये या तो कुछ भी नहीं है, या ये पृथ्वी से इतनी दूर ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है कि उनका प्रकाश अभी तक हमारे विजन क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया है। इसे इस तरह से देखें, हम पृथ्वी पर दिन और रात का अनुभव क्यों करते हैं? जिन अन्य ग्रहों पर वायुमंडल नहीं होता उन्हें दिन और रात की घटना का अनुभव क्यों नहीं होता? उस ग्रह या उपग्रह की सतह पर जिस पर वायुमंडल ही नहीं होता, उस पर अगर आप खड़े हैं तो आपको हर वक्त आसमान काला क्यों नजर आता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम दिन में कई घंटे सूर्य का सामना करते हैं तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में बिखर जाता है और एटमॉस्फेयर में ही फंसा रह जाता है। इसलिए हमें सूरज की रोशनी में दिन का अनुभव और सूरज की रोशनी के न होने पर रात का अनुभव होता है। वहीं जिस ग्रह या उपग्रह पर वायुमंडल नहीं होता उसमें सूर्य का प्रकाश ट्रैप नहीं हो पाता। इसलिए सूरज की रोशनी सतह पर पड़ने के बावजूद भी आसमान का रंग काला नजर आता है और हमें दिन और रात का अनुभव नहीं हो पाता। वहीं अंधकार, एक बार फिर आपको बता दूं कि अंधेरे का कोई सोर्स नहीं होता, इसलिए दिन को रात में बदलने में कितना समय लगेगा ये भी लाइट सोर्स पर निर्भर करेगा। आखिरकार हम एक बार फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अंधकार की अपनी कोई गति नहीं होती। अब चूंकि अंधकार को प्रकाश की अनुपस्थिति के रूप में डिफाइन किया जाता है, मतलब कि जहां प्रकाश न हो वहां पर अंधकार होता है, और जिस स्पीड से प्रकाश अंधकार की ओर बढ़ता है उसी स्पीड से अंधकार गायब हो जाता है। इसलिए अंधकार की गति प्रकाश के समान ही होती है, जिस वजह से अंधेरे की गति भी रफली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की ही होती है। अगर इसे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रस्तुत करें, ये पता लगाने के लिए कि अंधेरा प्रकाश से तेज है या धीमा, हमें उनकी गति की तुलना करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपको बता दें कि स्पीड रिलेटिव नहीं है। इनमें से किसी एक को तेज या धीमा समझने के लिए दोनों के पास अपनी गति होनी चाहिए। अब अंतरिक्ष के वैक्यूम में प्रकाश की गति रफली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन ये गति मीडियम टू मीडियम में बदलती रहती है। पानी में 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड, कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। वहीं दूसरी ओर अंधकार की कोई गति ही नहीं होती, इसलिए मीडियम टू मीडियम इसका चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए साइंटिफिकली इन दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती,
क्योंकि अंधकार प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता और इसकी कोई गति सुनिश्चित नहीं की जा सकती। ऐसे में जहाँ पर प्रकाश मौजूद होता है, अंधेरे की गति की गणना केवल उस बिंदु पर की जा सकती है जहाँ प्रकाश पीछे हट रहा है। इसलिए अंधेरे की गति वही गति होगी जिस गति से प्रकाश चल रहा है। इसलिए अंधेरे की गति भी स्पेस के वैक्यूम में रफली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, पानी में 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एटसेट्रा एटसेट्रा होगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अंधकार प्रकाश से न तो तेज और न ही धीमा है, क्योंकि वह प्रकाश की गति से ही चलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या अंधकार की भी कोई स्पीड होती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।